गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं क्लियर करने वाली हूँ और हो सकता है किसी को भी मेरी वीडियो बुरी लग सकती है। तो भाई बुरी लग सकती है तो मैं पहले बोल देती हूँ कि किसी को बुरा फील कराने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं अपना पॉइंट रखने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे कमेंट आते हैं जो जगत दीदी के सपोर्टर होते हैं। जब जगत दीदी के थोड़ा सा भी खिलाफ अगर वीडियो बना दो तो वो बद्दुआ देने आ जाते हैं। बहुत गंदे गंदे कमेंट आते हैं। यहाँ तक कि जगत भैया को लगा के बहुत सारी गालियां भी मेरे कमेंट में आई हैं और ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि अंधा सपोर्ट करते हैं। और यही सारी चीजें जगत भाभी के लिए भी लागू होती हैं। जगत भाभी के भी सपोर्टर हैं, उनको भी पसंद करने वाले हैं। तो अगर रिएक्शन वाले उनके खिलाफ भी कोई वीडियो बना देंगे तो भी गालियां उनको सुननी पड़ती है। और बहुत सारे लोग आके कमेंट करते हैं, अपनी बात रखते हैं कि यहाँ पे जगत भाभी के लिए गलत बोला जा रहा है। ये सारी चीजें होती हैं। तो चलो, जो गाली गलौज नहीं करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो उनपे बात रिएक्शन वाले करते हैं और उनका रिप्लाई भी करते हैं अच्छे वे में। तो यहाँ पे एक चीज मैं बोलूंगी कि दो पार्टियों में बटा हुआ है यूट्यूब, एक जगत भाभी के सपोर्ट में और एक जगत दीदी के सपोर्ट में। बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जो समझदार हैं, वो किसी के सपोर्टर नहीं होते हैं, एक न्यूट्रल ऑडियंस होते हैं जिनको जहां सही लगता है वहां बोलते हैं, चाहे जगत दीदी हो चाहे जगत भाभी, और जहां गलत लगते हैं वहां पे भी वो लोग कमेंट करते हैं। तो तीन तरह के लोगों में बटा हुआ है यूट्यूब। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बात ये रखी थी कि जगत भाभी की जो रील डाली गई थी जिसमें उनका रेड कलर का दिख रहा था, तो वहां पे मैंने बहुत अच्छे वे में समझाया था कि अगर आप रील डालते हो तो आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपकी वीडियो 8 लाख 10 लाख लोग देखते हैं और अगर कोई चीज वहां पे जाती है तो वो गलत वे में जाएगी। क्योंकि जब मैंने उस रील पर देखा था तो मतलब 2 से 2.5 लाख व्यूज वहां आ चुके थे और वो कमेंट जो थे गंदे गंदे कमेंट थे, बहुत सारे गंदे कमेंट्स थे। तो उस कमेंट के आधार पर ही मैंने वीडियो बनाया था। ये नहीं कि मैंने पर्सनल कुछ बनाया, मुझे दुश्मनी निकालनी थी कि भाई उनका दिख गया अब तो इस पे बात करनी बनती है। नहीं, मैंने ये बात बोली थी कि आप सब्सक्राइबर क्यों देख लो कि कितने गंदे वे में आपको कमेंट कर रहे हैं, कितना गलत गलत बोल रहे हैं। अगर आपको इन सारी चीजों से बचना है तो वीडियो डालने से पहले देखना पड़ता है। हर कोई देखता है कि कहीं गलती तो नहीं हुई। रिएक्शन वाले भी अपनी वीडियो एक बार रिकॉर्ड करने के बाद दूसरी बार सुनते हैं कि कहीं कुछ गलत शब्द तो नहीं गया है। तो उस वीडियो में ऐसा क्या था जो बहुत सारे लोगों को गलत लगा। कुछ ऐसे कमेंट भी आए हैं जो पहले भी मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं। एक दीदी हैं, उनके कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगी। तो उन्होंने मुझे बोला है कि 10-12 दिन से वो मुझे देख रही हैं, मेरे थंबनेल बहुत वैसे हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज बोलूंगी दीदी कि थंबनेल वही हो रहे हैं जो फोटो हमें मिल रही है। जो फोटो हम तो अपनी तरफ से तो बना नहीं रहे हैं। अगर फोटो उस पर लगाई जा रही तो जाहिर सी बात है वो फोटो है और सामने वाले की तरफ से डाली गई है। कोई भी रिएक्शन चैनल अपनी तरफ से तो फोटो बना नहीं देगा, उसको कार्टून में भले चेंज कर दे लेकिन जो चीजें हैं उसी पे बात करेगा ना। तो रही थंबनेल की बात हो गई। अब इन्होंने बोला है कि एक छोटी बच्ची को 15 दिन से मैं जान के ट्रोल कर रही हूँ और उसको यस करने पे मजबूर किया जा रहा है। मैं भी उन्हीं लोगों की लिस्ट में शामिल हो गई हूँ जो जगत भाभी को ट्रोल करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। तो यहाँ पे दीदी मैं आपको बोलूंगी कि शायद आप अब मेरी वीडियो सही तरीके से नहीं देखती हैं। अगर आपको पता होता कि ट्रोलिंग और रिएक्शन क्या होता है तो शायद आप ये बात नहीं करती, क्योंकि आप उसको पसंद करती हैं। तो पसंद करने के तरीके से आपने आके कमेंट किया और मुझ पे सवाल उठाया कि मैं रिएक्शन नहीं ट्रोलिंग कर रही हूं। तो ट्रोलिंग करने वाले दीदी गंदी गंदी गालियों के साथ बात करते हैं, शायद आप ये भूल गई हैं। जो ट्रोलिंग करते हैं वो नॉर्मल बात नहीं करते हैं कि तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुमको ऐसे नहीं दिखाना चाहिए था कि ट्रोलिंग होगी। समझाते नहीं है। ट्रोलिंग करने वाले गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें झिझक नहीं होती है गलत बोलने में। और ऐसे बहुत सारी ट्रोलिंग हुई है जगत भाभी की और अभी भी हो रही है। जगत भैया उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जगत भाभी की बहुत गंदी ट्रोलिंग हो रही है, उसको ट्रोलिंग कहते हैं। लेकिन जो बंदा मिक्स रिएक्शन दे रहा है, जहां पे जगत दीदी के पैंट जब टाइट पहनी थी तो वहां पे भी मैंने बात की थी कि जगत दीदी को ऐसे कपड़े पहन के सोशल मीडिया पे नहीं डालने चाहिए, क्योंकि ये गलत वे में जा रहा है। और वहां पे लोग गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे। बहुत सारे रिएक्शन जो होते हैं कमेंट के माध्यम से ही अपना रिएक्शन देते हैं, क्योंकि कमेंट ही वो आईना है जो सबसे पहले ब्लॉगर को उनकी कमियां दिखाता है। रिएक्शन वाले तो बाद में रिएक्शन देते हैं, समझाते हैं, लेकिन जो सब्सक्राइबर होते हैं इनके, वही इनको आईना दिखा देते हैं। तो क्या वो सब्सक्राइबर उस छोटी बच्ची के लिए ट्रोल नहीं कर रहे हैं? अगर ट्रोलिंग की ही बात हो रही तो वो सब्सक्राइबर पहले ट्रोलिंग के कैटेगरी में आते हैं, जो ये बोलते हैं कि तुम ऐसी हो तुम वैसी हो।
मुद्दा तो वही पहले उठाते, रिएक्शन वाले तो बाद में बात करते हैं। और रही बात उस लाल कलर पे, बात किया सबने, मैं बहुत चैनल को नहीं जानती हूँ कि किसने किस वे में बात किया, लेकिन मैं अपनी गारंटी लेती हूँ कि मैंने बहुत अच्छे वे में समझाया कि जब भी कोई हम वीडियो डालते हैं तो उसको चेक करके डालें। पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दीदी ने सवाल किया है, आगे ये लिखती हैं कि आप लोगों की रिएक्शन की वजह से उसका जितना दिखा नहीं है, आप लोगों ने बुला बुला के लोगों को दिखाया है। तो दीदी एक बात बोलूं, जब रिएक्शन वालों ने उस पर रिएक्शन दिया है तो उससे पहले उसमें 7-8 लाख लोग उसे देख चुके थे और अपना रिएक्शन उसमें दे चुके थे। तो आप क्या बोलेंगी? जब पहले से ही वो इतने सारे लोगों ने देख लिया, बल्कि रिएक्शन वालों को आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि रिएक्शन वालों ने ये मुद्दा उठाया और वो वीडियो डिलीट कर दी गई। अब आपको फेसबुक पर वो नहीं दिखाई पड़ेगी। मिलियन की वीडियो डिलीट कर दी गई है, किसके पावर से? रिएक्शन वालों की वजह से। इन्होंने एक बात बोली है कि ऐसे बहुत सारे लोगों के दिख जाते हैं। हाँ दीदी, बहुत सारे लोगों के दिख जाते हैं, ये नॉर्मल बात है। लेकिन अगर हमारी गलती से दिख जाते हैं तो हम उसको शर्म से दुपट्टा ढक लेते हैं कि हाय रे मेरा दिख गया, ऐसा करते हैं। उसको बाकायदे डाला नहीं जाता है। और अगर उस रील को जिसने भी देखा है, बार बार कैमरामैन उस चीज को फोकस करता है। एक बार दिखा तो गलत वे में नहीं जा रहा था, हल्का सा दिखा था, लेकिन बार बार जैसे वो हाथ उठा रही थी तो कैमरामैन फोकस क्यों कर रहा था? और अगर कैमरामैन ने फोकस किया तो उस रील को क्यों डाली गई? अब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि 10, 15, 20 रील वो डालते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता। भाई कैसे नहीं पता चलता? आपकी वाइफ है, कैसे कपड़े पहन रही है, कैसे उठ रही है, बैठ रही है, वो पति की जिम्मेदारी है। मैं यहाँ आप बोलती वो छोटी लड़की, भोली लड़की, बेकसूर लड़की है। मैंने भी बोला कि वो भोली भाली है, लेकिन उसका भोलापन कौन खत्म कर रहा है? उसके खुद के हस्बैंड खत्म कर रहे हैं। उसकी ट्रोलिंग रिएक्शन वाले नहीं कर रहे हैं, उसके हस्बैंड करा रहे हैं। और रिएक्शन वाले के पावर से, आपने बोला कि रिएक्शन वाले ही बुला बुला के लोगों को दिखाया जितना लोगों ने देखा नहीं, ये गलत बात है। रिएक्शन वाले जब रिएक्शन बनाए हैं ना सुबह, तो उससे पहले 5 लाख 6 लाख लोगों ने देख चुका था और उसमें गंदे और भद्दे कमेंट आ चुके थे। तब वो वीडियो जगत भैया ने डिलीट नहीं की। जब मॉर्निंग में रिएक्शन वालों ने ये मुद्दा उठाया कि भाई कम से कम अपनी वाइफ की इज्जत करो, कम से कम वो कैसे कपड़े पहनती है, कैसे नहीं पहनती है, क्या चीज दिख रहा है, क्या चीज नहीं दिख रहा है, इस बात का ध्यान रखो कि वो औरत है। पैसे तो थोड़ा कम भी आएंगे ना, लेकिन इज्जत बार बार नहीं आती है। जगत भाभी के जो सपोर्टर है वो रिएक्शन वालों को धन्यवाद बोले, जिन रिएक्शन वालों ने ये बोला है कि ध्यान रखना चाहिए कपड़ों को, ऐसी चीजें नहीं डालनी चाहिए, उन्हीं की वजह से वो वीडियो डिलीट की गई है। तो जो 6 लाख 7 लाख लोगों ने देखा था, 10 लाख 20 लाख लोगों को देखने से बचाया है रिएक्शन वालों ने। रिएक्शन वालों ने दिखाया नहीं है। जो आप कमेंट करके कह रही हैं कि रिएक्शन वालों की वजह से लोग आके देख रहे हैं, भाई रिएक्शन वालों के कितने व्यूज आते हैं? 1000 व्यूज, 1500, किसी के 2000 आ गए, किसी के 3000 आ गए। और 3000 लोगों ने अगर रिएक्शन वालों के इस टॉपिक को देखा है तो वो छोटी सी लड़की की बेइज्जती हो गई, उस छोटी सी लड़की की ट्रोलिंग हो गई। और जहां पे उनके पति ने फेसबुक पर डालकर 10 लाख लोगों को दिखाया है, वो ट्रोलिंग नहीं है। वो सब्सक्राइबर जो गंदी गंदी गालियां लिख के जा रहे हैं कि कैमरामैन मजा ले रहा है, कैमरामैन फोकस कर रहा है, मतलब इतनी अभद्र भाषा जिसको पढ़ के मुझे तकलीफ हुई कि वो लड़की है भाई, उसकी इज्जत को सरेआम नीलाम क्यों कर रहा है उसका पति? वो ट्रोलिंग नहीं है। तो पहले आप लोग कमेंट करने से पहले सोच लीजिए कि आप लिख क्या रहे हैं। ठीक है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे बोल दूं, मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूं। जगत भाभी की जब कैरेक्टर पर बात आई थी तब मैं ही खड़ी थी, क्योंकि मुझे किसी के कैरेक्टर को गलत बोलना सही नहीं लगता है। किसी लड़का लड़की की बात करना सही नहीं लगता है कि बात कर लिए तो वो खराब हो गए। लेकिन जहां पे डांस की बात आएगी वहां पे मैंने मुद्दा उठाया था कि ननद ने भी डांस किया है, दूरी बनाकर डांस किया और काफी तारीफ कर रहे हैं लोग, और वहीं पे इन्होंने डांस किया है। अब चाहे इन्होंने क्लोज होके डांस किया है तो भाई इनकी ननद को ट्रोलिंग से बचना था, इसलिए उन्होंने ट्रोलिंग नहीं कराई, अपनी दूरी मेंटेन रखी और इन्होंने क्लोज जाके अपनी ट्रोलिंग कराई। तो यहाँ पे जो लोग जगत भाभी के सपोर्टर है कि रिएक्शन वाले ट्रोलिंग कर रहे हैं, अब देखो 1-2 रिएक्शन वालों को छोड़ के मैं उनकी बात नहीं करती हूँ, जो गाली गलौज या गंदा बोलते हैं, पर्सनल खुंदक निकालते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। 2-3 रिएक्शन वाले ऐसे हैं जिन्हें मैं भी जानती हूँ और वो मिक्स रिएक्शन देते हैं और वो हर बात करते हैं जो वीडियो में दिखता है। अब रिएक्शन का मतलब ये थोड़ी होता है कि वहां पे बड़ाई करके बैठेंगे। बड़ाई करना हो तो वो रिएक्शन नहीं होता है, वो चापलूसी होती है।
रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर आपको कोई कमी दिखे तो आप उसको अच्छे शब्दों में आलोचना कर दो और बता दो। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी आलोचना करते हैं, कभी भी पेरेंट्स तारीफ की बात नहीं करते, लेकिन कमियां दिखती है तो उसको बोलते हैं कि बेटा, और उसको बोलने के बाद बच्चा अगर कमी दूर कर लेता है तो उसको तारीफ के काबिल कहा जाता है। वैसे ही रिएक्शन चैनल होते हैं जो ब्लॉगर की कमियां दिखाते हैं, अच्छाइयां तो पब्लिक अपने आप देख लेती है, कमियां दिखाते हैं कि आप यहाँ पे गलत हैं, आप इसको दूर कर लीजिए। अब जो ब्लॉगर नहीं दूर करते हैं वो तो ट्रोलिंग का शिकार होंगे और उनको ट्रोलिंग खुद करानी है। और जगत भाभी ने अपनी ट्रोलिंग का बोला है कि मैं हलवा बना रही हूँ, अगर हलवा मेरा वायरल नहीं होगा, इस पे रिएक्शन नहीं बनेगा तो मैं हलवा बनाना छोड़ दूंगी। ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जहाँ पे इनकी पूरी फैमिली चाहती है कि इन पर रिएक्शन बने। तो जब ये लोग चाहते हैं कि इन पे रिएक्शन बने तो उनके सपोर्टर क्यों परेशान हो रहे हैं। और इन्होंने एक पॉइंट और लिखा था मेरे बारे में कि अगर आपकी आलोचना हो तो आप तिलमिला जाएंगी। हाँ, मैं तिलमिला जाऊंगी और मैं उस चीज को तुरंत ही दूर कर लूंगी जहां पे मेरी कमियां आप बताएंगी। लेकिन जगत भाभी की अगर ट्रोलिंग हो रही है इतने दिनों से तो वो क्यों नहीं तिलमिला रही हैं, उनको क्यों चीजें दूर करने का मौका नहीं लग रहा है और उसी चीज को बार बार रिपीट कर रही हैं। इसका मतलब वो व्यूज के लिए कर रही हैं, उनको मजा आ रहा है उसमें। हाँ, मुझे मेरी आलोचना होगी तो मैं अपनी आलोचना दूर करूंगी, वो चीजें दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। शायद आप समझ गई होंगी दीदी मैं किसके बारे में कह रही हूँ। आपने लंबा चौड़ा रिएक्शन मेरे कमेंट में आके दिया था तो मैंने आपके कमेंट का पॉइंट रख दिया है और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और रही बात मेरा चैनल, तो मेरा चैनल दोनों पक्ष को बोलेगा और दोनों पक्ष क्या हर ब्लॉगर पे बोलेगा जहाँ वीडियो में कुछ भी दिखेगा।